Hello, my lovely learners. A very warm welcome to Just Speak English today. अभी तक हम लोगों ने जो वर्ब्स देखे थे वो नॉर्मल वर्ब्स थे, जैसे स्लीप का मतलब सोना, ईट का मतलब खाना, बट अब हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट वर्ब्स होने वाले हैं एंड इन वर्ब्स को हम बनाएंगे प्रीपोजिशन और वर्ब को मिक्स करके, जो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग देंगे आपको. सो लेट्स सी कैसे. और इनको हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब के नाम से. फ्रेजल वर्ब के नाम से इसका कॉम्बिनेशन है, ये आई सेड वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन एक साथ मिलके जब आपको एक डिफरेंट मीनिंग देते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, राइट. सो कुछ हम एग्जांपल्स लेके इनको समझेंगे कैसे हैं ये वर्ब्स. पहला है हमारा ज्वाइन इन. ज्वाइन इन. सपोज कोई भी एक्शन है जो वो ऑलरेडी चल रहा है, जैसे कोई गेम चल रहा है, कोई क्रिकेट चल रहा है, कोई भी गेम आप खेल रहे हो, कैरम चल रहा है, लूडो चल रहा है, और आप उसको बीच में ज्वाइन करते हो. कोई भी एक्शन जो है वो ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन, बट इन द मिडल यू वांट टू ज्वाइन इट. आप बीच में ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू से ज्वाइन इन. लाइक दे वर प्लेइंग द कार्ड्स, वे कार्ड्स खेल रहे थे, बट आई ज्वाइंड इन, लेकिन मैंने ज्वाइन इन कर लिया. कैसे, क्या मतलब निकला कि हमने किसी भी एक्शन के बीच में उन्हें ज्वाइन किया है, वो एक्शन ऑलरेडी चल रहा था. जैसे कि they were playing game but I joined in. वे गेम खेल रहे थे लेकिन मैंने ज्वाइन इन कर लिया. अब ज्वाइंड इन का मतलब यहाँ पे आप समझ गए, किसी भी एक्शन को जो ऑलरेडी एक्शन हो रहा हो और आप मिडिल में ज्वाइन करते हो, सो यू कैन से ज्वाइंड इन. खाली ज्वाइन की जगह आप क्या कहोगे, ज्वाइंड इन. क्लियर है. अगला हम लोग ले लेते हैं ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए. कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए किस सेंस में, कोई भी कोर्स है, जैसे सपोज आप बीएससी कर रहे हो, 3 साल का है, बट आप 3 साल से पहले ही उसे क्विट कर देते हो कि मैं नहीं करूँगा या नहीं कर पाऊँगा या मुझे कुछ और करना है. तो बीच में जब आप किसी कोर्स, यूनिवर्सिटी को आप छोड़ते हो तो उसे आप क्या बोलोगे, ड्रॉप आउट. जैसे कि आप बीएससी कर रहे थे और आपने उसे ड्रॉप आउट कर दिया. सो ही ड्रॉप्ड आउट हिज ग्रेजुएशन. वो अपना ग्रेजुएशन बीच में ही उसने छोड़ दिया. ग्रेजुएशन, ATION, ग्रेजुएशन, राइट. किसी भी स्टडीज़ को, किसी भी यूनिवर्सिटी को जब आप उसको ड्यूरेशन के पहले ही आप उसे क्विट करते हो, 3 साल का है, आप 3 साल नहीं, आपने 2 ही साल में क्विट कर दिया, 1 साल पढ़ा छोड़ दिया, तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे ड्रॉप आउट. ड्रॉप आउट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कोर्स था, जो यूनिवर्सिटी थी, जो ड्यूरेशन था, उसको आपने पूरा किए बिना उसे वहीं पे लीव कर दिया. अब हम लोग कुछ और वर्ड्स देखते हैं इसके अलावा. लेट्स सी. थर्ड वन है हमारा प्लग इन. प्लग इन. प्लग इन क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट को, या फिर आप कह सकते हो किसी भी प्लग को जब आप अटैच करते हो उस सॉकेट से, तो वहाँ पे सप्लाई स्टार्ट हो जाती है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लग इन करना पड़ता है. प्लग इन, राइट. वो प्लग खाली आप यूज़ नहीं कर सकते. सो जैसे आपका फ्रिज है वो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज आपने प्लग इन नहीं किया हुआ है, आपने वो जो उसका सॉकेट है वो आपने फिक्स नहीं किया हुआ है. सो द refrigerator was not working, so I plugged in. अब काम क्यों नहीं कर रहा था वो, क्योंकि हमने उसका प्लग ही नहीं लगाया था, तो हमने उसे क्या किया, प्लग इन कर दिया. किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को उसके वायर से कनेक्ट कर दिया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलने लगे, तो हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए प्लग इन करना पड़ा, राइट. अनदर वन इज गेट इन.
गेट इन आप यूज करते हो अंदर आने के लिए, चाहे आप रूम की बात करो या बिल्डिंग की बात करो या कार की बात करो। जैसे मैं बोलना है कार में अंदर बैठो, सो वी विल से गेट इन द कार, गेट इन द कार, कार में बैठो, गेट इन द कार, राइट। सो गेट इन का मतलब हो गया अंदर आना। किसी भी व्हीकल के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हो गेट इन द बस, गेट इन द कार, राइट। सो किसी चीज के अंदर, गेट इन किसी चीज के अंदर जाना, क्लियर है। तो गेट इन और प्लग इन भी हो गया है हमारा। कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं अगर ये क्लियर है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, बिकॉज ये आपको हर जगह लिखे हुए जो वर्ब्स मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इसी तरह के फ्रेजल वर्ब होते हैं। अगला हम लोग ले लेते हैं ईट आउट, ईट आउट। इसको तो आप सिंपली बता लोगे इफ़ यू आर नॉट ईटिंग होम, अगर आप घर पे नहीं खा रहे हो, आप कहीं भी बाहर कुछ भी खा रहे हो, चाहे लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, आपका डिनर हो, तो इन दैट केस वी विल से ईट आउट। लाइक टुडे we are going to eat out, we are going to eat out। आज हम लोग बाहर खाने वाले हैं। तो जब आप घर पे फूड जो है वो प्रिपेयर करके नहीं खाते, कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं, यू कैन यूज दिस वर्ड ईट आउट, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं पॉइंट आउट, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट होता है बेसिकली किसी चीज़ को इंडिकेट करना या फिर उसको हाईलाइट करना या मेंशन करना किसी चीज़ को। जैसे आपको कुछ लिस्ट दी हुई है और आपसे बोला गया कि इसमें से सर्टेन चीज़ें पॉइंट आउट करो। पॉइंट आउट करो मतलब उनको या तो आप उनको हाईलाइट करो या शो करो या फिर किसी भी तरीके से उनको अरेंज करो वहाँ से। तो पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, हाईलाइट करना। लाइक he pointed out all the nouns, उसने सारे नाउन्स को पॉइंट आउट कर लिया। पॉइंट आउट का मतलब क्या हो गया, उनको हाईलाइट कर दिया, उनको एक अलग लिस्ट बना ली, उनको एम्फेसाइज कर दिया, डिफरेंटली शो कर दिया, राइट। सो ईट आउट बाहर खाना, पॉइंट आउट किसी भी चीज़ को पॉइंट करना। अभी हमने देखा गेट इन, ड्रॉप आउट, या जो भी अभी हमने वर्ब लिया, ये फ्रेजल वर्ब क्यों थे, क्योंकि वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे थे। सो मेक श्योर गाइज आपको नॉर्मल वर्ब से हट के फ्रेजल वर्ब भी समझ में आ रही होंगी एंड इनको यूज़ कैसे करना है वो भी समझ में आ रहा होगा। जो कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं वो आपको डेफिनेटली इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारी वर्ब्स हैं ना, तो हमको उनको धीरे धीरे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि उनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है या कैसे उनको यूज़ करना है। इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट रिलेवेंट एंड हेल्पफुल, then don't forget to hit the bell icon there. Thank you so much guys for watching this video.